चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए टॉपिक में, जो कि होने वाला है कक्षा 8वीं का जो है भाग विधि। थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे कि इसके बारे में आज हम जो सीखने वाले हैं। आज हम जो है भाग विधि की सहायता से किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसमें हम दो टाइप्स के देखेंगे, एक जो है आपका नॉर्मल जो आ गया पूर्ण के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में आएगा, और एक जो है दशमलव रूप में आएगा। वो हम दोनों ही आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं सीधा। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 5 7 7 6 ये मैं ले लेता हूँ। एक जो है हमारा जो है क्या है, ये एक संख्या है। हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। किसकी सहायता से? भाग विधि की सहायता से हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोग को दो तीन चीज़ें देखिए। सबसे पहला आपको जो है इसमें दो तीन चीज़ों आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप जो है क्या लें, सबसे पहले क्या बनाना है हमको, जो है जोड़े बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जोड़े बनाना है हमको। ये हमारे कुछ टिप्स से मान सकते हैं या ट्रिक से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। दूसरा, ऐसे जब भी संख्या का चुनाव करेंगे वर्ग के रूप में करेंगे, वर्ग के रूप में संख्या का चुनाव या अंकों का चुनाव। ठीक है, संख्या का चुनाव। बस ये जो है दो चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो हमको जो है एक और चीज़ें जो है, क्या चीज़ें ध्यान में रखना है क्या, चलिए जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, आपको पता ही होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, आपको पता ही है। 2 का वर्ग होता है आपका 4, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग आपका होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग आपका होता है 49, 8 का वर्ग आपका होता है 64, और साथ ही साथ 9 का वर्ग आपका होता है 81। ये तो आपको पता ही है। फिलहाल बात करते हैं हम लोग जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सभी के आपको इकाई अंकों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं इनके जो है इकाई अंकों की, तो जो है एक जो है खास जो है क्या आता है, एक जो है पेयर या फिर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, हमको जो है तैयार होकर जो है हमको क्या होता है, मिलता है, जिसके बारे में हम जो आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और उसकी सहायता से भी जो हम वो भी हमारे जो है काम आने वाला है। फिलहाल चलिए मैं कुछ यहाँ पे इसको जो है इंगित करता हूँ, इन चिन्हों को। ठीक है, जो कि हमारे क्या होने वाले हैं, ये आगे चल के जो हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सबको क्या करना है, सबका इकाई अंक देखना है आपको। इकाई में क्या है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4, और इसकी इकाई में क्या है, 1 है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो है 1 और 9 के वर्ग की इकाई में क्या आता है, आपका 1 आता है। ये चल के आ गया, हमारा काम आने वाला है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 जो है आपका, 8 और जो है 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्ग में क्या आता है, वर्ग की इकाई में क्या आता है, आपका 4 आता है। ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा होगा। ठीक है, ये तो आपके हैं ही हैं, इकाई अंकों के बारे में चर्चा चल रहा है। तो अगर देखते हैं तो जो है 3 के वर्ग और जो है 7 के वर्ग के इकाई अंक में क्या होता है, आपका जो है क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह से आपका जो है 4 का वर्ग और 6 के वर्ग की इकाई में क्या आता है, आपका 6 आता है। ठीक है, 4 और 6 के में, और 5 इकलौता ऐसा है जिसके इकाई में क्या आता है, आपका जो है क्या होता है, 5 आता है। ठीक है, आपको इस पैटर्न को आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है, आगे चल के हमारा काम आने वाला है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा जो है जो वर्गमूल विधि का जो चार्ट होता है कुछ इस तरह से बनता है हमारा। ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं, चलिए इसमें जो है हम क्वेश्चन को जो है लिख लेते हैं। तो जो है मैं लेता हूँ 5 7 7 6, ये आपका जो क्या है, हमारा जो है क्वेश्चन है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, भाग विधि की सहायता से इसको जो है वर्गमूल ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहला हमको जो है वर्ग जोड़े बनाने हैं। देखिए मैंने पहले लिखा जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा आपको बनाना है पीछे की साइड से, ना कि सामने से। पीछे से हमको 2-2 अंकों को जो है जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पे 2 जोड़े हमको प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो है आप देखना है, क्या चीज़ देखना है आपको, 57 है। तो हमको 1 से लेकर 9 के बीच में से एक ऐसे संख्या का चुनाव करना है, या तो जिसका वर्ग क्या हो, आपका 57 हो। मतलब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। वर्ग के रूप में चुनाव मैंने पहले ही लिख दिया है। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखा तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, 3 लिखा तो 3 का ही, मतलब जो कुल मिला के वर्ग में लेना है हमको। तो हमको देखना है कि 57 जो किसके वर्ग के करीब में आता है या फिर उसी का वर्ग होता है। अगर आप देखें तो जो है
इसमें आप देखते जाइए, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 7 का देखिए दोस्तों, 7 का क्या है आपका जो है 49 है, क्योंकि देखो 8 8 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम चुनाव करते हैं किसका, 7 का। दोनों तरफ हमने लिख लिया है क्या, 7। देखिए 7 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 49। ठीक, चलिए काले पेन से लिखते हैं, हो सकता है किसी किसी को समस्याएं आती हों। 7 सत्ते आपका हो जाता है 49 हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये घट जाएगा 49 में, सिंपली जो है 57 में 49 घटेगा तो बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो है 0 आ जाएगा, और इधर जो है आपका 76 एक साथ। देखिए यहाँ एक अंक, जब भी आप जो है वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो यहाँ रखिए जो जोड़े बनाए होते हैं, जोड़े एक साथ उतरते हैं नीचे, एक एक अंक नहीं उतारा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वर्ग के रूप में हमें जो संख्या प्राप्त हुआ था अर्थात 7, उस 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उसको जोड़ना है आपको। ठीक है, ये इसका नियम होता है। 7 + 7 आपका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, एक तरफ जो है 14 है, दूसरी तरफ 76 है। तो मैंने बोला जब भी हम जो है क्या करेंगे, संख्या का चुनाव करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग के रूप में ही या फिर जोड़े के रूप में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे चूँकि अंतिम जोड़ा है हमारा, अंतिम जोड़ा की इकाई में क्या है, 6 है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक बताया था, जिसमें देखिए 6 हमको देखना है कि किसके वर्ग की इकाई में आता है। तो देखिए यहाँ 4 है और एक जो आपका 6 है। ठीक है, 4 और 6 जो है आपका, 4 और 6 के वर्ग के इकाई अंग में क्या है आपका जो है 6 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो या तो देखिए, या तो हम जो है 4 का वर्ग रखेंगे इस तरह से, या फिर 14 के बीच में हम जो क्या करेंगे 6 का वर्ग रखेंगे कुछ इस तरह से। तो मैं पहले 4 का लेके देख लेते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। 4 चौक आपका हो जाएगा 16, एक आ गया 4 चौक 16 और एक 17 का 7 आ गया। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 हासिल आ गया, एक 4 चौक 16 और 17 का 7 हासिल आ गया, एक 4 एकम 4 और एक 5। इसका आंसर आता है 576। तो जाहिर सी बात है ये तो होने वाला है नहीं। ठीक है, गुणा करते हैं, 6 छक्का 36 का 6 आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, जो कि आपका आ जाएगा, अब 2 हासिल आ गया, 6 एकम 6 और 2 8। ये देखिए दोस्तों, बड़ी ही आसानी से हमने बिना ज़्यादा तकलीफ़ के जो हमने क्या कर लिया। तो यहाँ पे जो 6 का जो हमने जोड़ा है, एक 6 आपको यहाँ लिखना है, दूसरा 6 आपको यहाँ लिखना है। गुणा करने पे हमको मिलेगा कितना, 876 कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा, इसको हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप लोग, अतः ये सब तरफ है, अतः क्या हो जाएगा, करनी 5776 बराबर क्या हो जाएगा आपका 76। ये जो आपका होगा यहाँ पे, ये जो हमें उत्तर प्राप्त होगा, ये हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, ये हमारा वर्गमूल होगा। इस तरह से आप इसे बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। देखा कितना आसान है ना। बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कुछ चीज़ों को, जैसे कि जो है संख्याओं का 1 से लेकर 9 तक का कम से कम आपको वर्ग आना चाहिए एटलीस्ट, इसके लिए ज़रूरी है। इसके पश्चात आपको आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इकाई में 1 किसके किसके में होता है, इकाई में 4 किनके किनके में होता है, 9 किनके किनके में इकाई में आता है, 6 किनके किनके में आता है, और 5 का तो सिंपल सी बात है एक ही का होगा, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 ही होता है कि नहीं। और जो इकाई का ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज होगा उसका, क्योंकि जो है जब भी आप 5 का वर्ग लेते हैं तो हमेशा जो आपको मान प्राप्त होता है सदैव जो है सेम चीज़ हमको रिपीट होता है, मिलता है 5 का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा या फिर थोड़ा बड़ा सा लेते हैं इस बार। क्या हो यदि जो हम संख्याएं क्या ले लें, थोड़ा सा जो है विषम अंकों में ले लें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं उसको क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। 50,625 है हमारे पास, मान के चलिए। इसको हमें क्या करना है, अभी इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फिर से वही है, पीछे से 2-2 अंकों का चुनाव करेंगे। आखिर में हमारे पास बच गया कितना, हमारे पास बच जाता है 1 अंक। तो इस 1 अंक के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पेयर लेंगे। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग आपका हो जाता है 9। 3 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे यहाँ पे 2, यहाँ भी लेंगे 2, 2 दूने आपका 4 हो जाएगा। चलिए ये कैसे लिया,
तो कैसे लिया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप जो है वर्गमूल जो है भाग विधि से ज्ञात करते हैं, हमेशा आपको वर्ग के रूप में या जोड़े के रूप में अंकों को लेना होता है। हम यहाँ पे 2 3 6 नहीं ले सकते, 1 5 6 5 नहीं ले सकते, लेना होगा जोड़े के रूप में लेंगे। देखिए 1 का वर्ग लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का वर्ग लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि हम क्या ले लें, 2 का वर्ग ले लें। इसीलिए मैंने लिया। 4 में 1 घटा तो 5 में 4 घटा तो बचा आपके पास 1। 0 और 6 आपका हासिल आ जाता है, और ये जो 2 था इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2 + 2 आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है ताकि यहाँ पे अगला आने वाला संख्या का हम क्या कर सकें, एंट्री कर सकें। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 4 तो है, लेकिन अब हमको फिर से वही कंडीशन है कि पेयर लेना है। 1 1 का पेयर लेके देखते हैं अभी। तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4, इस तरह से हमारे पास 140 आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे हमने इस 6 को क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है वो पद हमको खाली अंतिम जोड़े में ही देखना है, इकाई अंक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6 है, अभी के लिए 106 है हमारे पास। 1 का जोड़ा लिए तो ये आ गया, तो ये छोटा है, बहुत छोटा है। आगे देखते हैं, 2 का पेयर लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, अभी भी छोटा है। और गुणा करके देखते हैं, 3 का जोड़ा लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखिए लेकिन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें 106 की आवश्यकता है, यहाँ 129 है, तो इससे बेहतर है कि हम 2 का जोड़ा ले लें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और यहाँ भी लिख लूँगा 2। 2 दूने आपका हो जाएगा 4, 2 चौक आपका हो जाएगा 8, इस तरह से कुछ। ठीक है, अभी हमारे एक और स्टेप में हल होना है, तो इसको मैं माइनस करके घटा लेता हूँ। 6 में 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2, यहाँ भी 10 में 8 गया तो बचेगा आपका 2, और ये जो 2 है आपका, है ना, अभी जो हमारे पास जो दूसरा भाग पर प्राप्त हुआ है, देखिए पहले वाले को मैंने ढक दिया, दूसरा वाला जो है इसका आप क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, 44 हो गया आपका। अंतिम जोड़ा मैं उतारता हूँ आपका जो कि होने वाला है 25, और यहाँ पे देखिए चूंकि हमारा अंतिम जोड़ा है तो हमको देखना है क्या इकाई में 5 है, और आपको पता है यार किसके वर्ग की इकाई में 5 आता है, तो जाहिर सी बात है, अरे दोस्तों 5 के वर्ग होगा ना, है कि नहीं। 5 × 5 = 25 का 5 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22। ईजी है भाई, दोनों जगह 5 लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 22 25, ये आपका आ जाएगा 0, और ये आपका आ जाएगा क्या, ख़त्म हो जाएगा इतना में। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका आ जाएगा दोस्तों 50,625 का जो आपका वर्गमूल होने वाला है वो आपका हो जाएगा 225। बहुत ही आसानी से आपने जो है यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। आवश्यकता किसकी है, बस आपको जो है 1 से लेकर के जो है 9 तक के बीच का वर्ग का पूरा नॉलेज होना चाहिए बस। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है दशमलव वाला, वो हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो जो है आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे काम करेंगे और जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप क्या करेंगे, इस तरह से आप जो है वर्गों का जो है भाग जो है वर्गमूल निकालना जो है आप सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।